से मुक्त करना पड़ेगा। तभी तो ठाकुर जी थोड़े बहुत दुख देते हैं महाराज। ये जो जीवन है, हम जो जीव हैं, निरंतर जन्म जन्मांतर तक सुखी सुख भोगते रहे हैं। हर जन्म में हमने सारे सुख भोगे, ऐसा नहीं कि इसी जन्म में। ये सत्संग का भी लाभ आपने हर जन्म में लिया है, राम कथा भी हर जन्म में सुनी है, हर जन्म में पत्नी बच्चे सब एकत्र हुए और एक दिन सब छोड़कर जाना पड़ा है। इस जीव ने कभी भी भगवान का सुख नहीं देखा है। इसलिए इसका मन भगवान में नहीं लगता। जिसने थोड़ा बहुत सुख अपने जीवन के प्रारब्ध में पाया होगा ना, उसका बहुत आसानी से भक्ति में मन ढल जाएगा। और जिसका नहीं है प्रारब्ध, उसे थोड़ा समय लगता है उसके रूप में, क्योंकि पहली बार कोई चीज आती है, उसका कोई अनुभव नहीं है, उसे उसका कोई आनंद उसे प्राप्त नहीं है। तो इसकी वजह से बार बार भगवान हमें दुख दे करके हमारे अंतःकरण को पवित्र करते हैं। हमें बार बार दुख क्यों मिलते हैं? इसी कारण से मिलते हैं कि हमारे मन में जो आक्षेप अभी भी रखा हुआ है कि हमें ये भगवान के पास जाकर ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, जिसके लिए जन्म हो रहा है बार बार, उस सुख की ओर कभी हमारी निगाह नहीं गई। अब जिसने केवल और केवल उस दिन बताया था ना, जिसने केवल कुछ साधारण चीजें मिठाइयां ही खाई होगी और उससे बड़ी चीज ना खाई होगी, तो वो उसका स्वाद ना जानेगा। हमने केवल संसार के सुखों के रसगुल्ले पूरे जन्म जिंदगी तक, जन्मों जन्मों तक खाए, इसलिए ठाकुर जी वाले आनंद की कोई इतनी सी भी नॉलेज नहीं है, अनुभव नहीं है, आनंद की अनुभूति नहीं है। इसलिए वो चीज मन से निकलती नहीं भगवान के समक्ष जाकर के। तो भगवान दुख देकर अंतःकरण को पवित्र करते हैं कि मेरे लिए जगह बने आपके हृदय में, मेरे आनंद की प्राप्ति करें आप। इसलिए जीवन में दुख आते हैं, इसलिए जीवन में विपत्तियां आती हैं, क्या भगवान के नजदीक जाए। अच्छा जरा विचार करें, सुख में प्रभु ज्यादा याद आते हैं या दुख में? किस में ज्यादा याद आते हैं? दुख में ज्यादा याद आते हैं ना महाराज। सुख में कभी भगवान से, अब हम दुख आते तो हम भगवान को कहते प्रभु ये सब आपने कियो। कभी ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे कर्मों का भी प्रभाव है प्रभु, उसका परिणाम है, नहीं। सुख में हमेशा उंगलियां प्रभु पे उठ जाएगी, लेकिन दुख में हमेशा उंगली प्रभु पे उठेगी, लेकिन सुख पे प्रभु पर उठाई उंगली, इतने सुख काहे को दिए हमने? नहीं, इसके लिए नहीं उठ सकती। लेकिन सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के द्वारा मिलते हैं। लेकिन भगवान जब दुख भी देते हैं ना, वो भी हमारे कहीं ना कहीं कर्म होते हैं। विशाल दुखों को भी भगवान छोटा दुख बनाकर हमें देते हैं। लेकिन किस लिए नहीं देंगे? तो अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। पवित्र नहीं होगा तो मेरे लिए प्रेम नहीं जगेगा। तो आज यहाँ नारद जी से कहा